चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, उनको राज्यसभा भेजने का आश्वासन मिल जाए, या उम्र का हवाला और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनको किसी संवैधानिक पद पर बिठा के उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, चुनावी राजनीति से दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर चुनावी राजनीति में पशुपति पारस बने रहेंगे तो उनके पास हाजीपुर छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हाजीपुर सीट पर आने वाले दिनों में उसी तरीके की बमबाजी होगी जिस तरीके की बमबाजी आज गाजा पट्टी में देखने को मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर लगातार बयान दे रहे हैं। कुछ वक्त के लिए दोनों खेमों में चुप्पी थी, पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चुप थे हाजीपुर सीट को लेकर। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर बढ़ाया हो चुप्पी साधने का। लेकिन अब चिराग पासवान फिर ये दावा कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरी मां वहां से चुनाव लड़े, हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। सवाल हम करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं। सर, क्या रीना पासवान की, चिराग पासवान की जो मां है, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हाजीपुर के रास्ते होने जा रही है? जिस तरीके का बयान आ रहा है और जो रिजिडिटी, जो दृढ़ता, जो जिद चिराग पासवान दिखा रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर, तो ये तो जरूर माना जाना चाहिए कि एनडीए खेमे में बिहार के 40 लोकसभा सीट में अगर अंतिम तक किसी सीट पर विवाद और जीत चलता रहेगा तो वो हाजीपुर होगा। चिराग पासवान अपनी मां को वहां से चुनाव लड़ाते हैं नहीं लड़ाते हैं ये ऑप्शनल है जी। क्योंकि रीना पासवान जो उनकी मां है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक होम मेकर है, हाउसवाइफ है। लेकिन अगर चिराग पासवान अपनी मां को वहां से चुनाव लड़ाने पर आमदा हो जाते हैं तो पशुपति पारस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पशुपति पारस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अनटिल अनलेस के पशुपति पारस राजनीति से संन्यास ले लें, कहें कि हम पॉलिटिकल राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, उनको राज्यसभा भेजने का आश्वासन मिल जाए, या उम्र का हवाला और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनको किसी संवैधानिक पद पर बिठा के उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, चुनावी राजनीति से दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर चुनावी राजनीति में पशुपति पारस बने रहेंगे तो उनके पास हाजीपुर छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हाजीपुर सीट पर आने वाले दिनों में उसी तरीके की बमबाजी होगी जिस तरीके की बमबाजी आज गाजा पट्टी में देखने को मिल रहा है। देवर भाभी के भिड़ने की संभावना भी है। अगर हाजीपुर सीट पशुपति पारस को एनडीए कोटे से नहीं मिली तो फिर वो दूसरी राह भी अगर पशुपति पारस को एनडीए सुप्रीमो मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह मैनेज करने में नाकाम होते हैं तो पहला तो यहां गठबंधन टूट जाएगा एनडीए का। पहला तो ये होगा कि पारस खेमा अलग होगा। उसके बाद पारस खेमा कितने टुकड़ों में टूटेगा वो तो हर कोई समझ सकता है। और दूसरा, यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जो वो लड़ती हैं और इनको कोई किसी तरीके से मनाने में एनडीए नाकाम होती है, एनडीए नेतृत्व नाकाम होता है, तो फिर वहां पर लड़ाई दिलचस्प होगा। ये तो मतलब पारस के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है जी। पार्टियों की जंग नहीं, परिवार की जंग होगी, परिवार की जंग। और मैंने आप पारस के नजरिए से देखिए, पारस जी के पास दूसरा कौन सा सीट बस, और उन्होंने मूछ की लड़ाई भी इसको बना दिया है। ये मूछ की लड़ाई भी हो गई है। वो तो दोनों खेमे से ये मूछ की ही लड़ाई है और ये भी संभव है कि ये मूछ की लड़ाई में कहीं गर्दन ही न साफ हो जाए, मतलब सीट किसी और के हाथ में चले जाए। लेकिन अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एनडीए नेतृत्व पारस को मैनेज करने में नाकाम होता है तो फिर हाजीपुर का जंग दिलचस्प होगा। ये इतना दिलचस्प होगा कि इसमें हार किसकी होगी ये पहले से तय होगा। जीत का सेहरा कहां बंधेगा सिर्फ यही देखना तय है। मतलब एनडीए हारेगी वहां से, अगर दोनों टकराएंगे तो जीतेगा कौन ये काउंटिंग के दिन पता चलेगा।